सूत्र 10। अपना कटोरा पूरा भर दो, फिर वो छलक जाएगा। आप अपने चाकू को रोज रोज घिसा करें, फिर वो बेधारदार हो जाएगा। धन और सुरक्षा के पीछे दौड़ें, फिर आप अपना हृदय कभी हल्का नहीं बना पाएंगे। दूसरों की मान्यताओं की चिंता करें, फिर आप उनके कैदी हो जाएंगे। आप अपना कार्य करें और खिसक जाएं, यही एकमात्र शांति का उपाय है। लाओ त्से इस सूत्र में मन के व्यावहारिक जीवन के सत्य कह रहा है। लाओ त्से कह रहा है कि आप अपना कटोरा पूरा भर दें, फिर वो छलक जाएगा। ये एक मन का नियम है। यदि आपको चाइनीज खाना पसंद है और आप रोज रोज चाइनीज खाएंगे तो आपके मन का कटोरा भर जाएगा। फिर आपको चाइनीज पसंद आना बंद हो जाएगा। आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उसके अति निकट पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे डूब जाते हैं उसके प्रेम में, तो एक दिन आपका प्रेम खत्म हो जाता है। ऐसा जीवन के हर क्षेत्र में होता है, चाहे खेल हो, पसंद की वस्तु हो या पसंद का व्यक्ति हो। इसीलिए लाओ त्से चेतावनी दे रहा है कि यदि आप जीवन भर चाइनीज का आनंद लेना चाहते हैं तो उसे रोज रोज मत खाना। यदि आप किसी व्यक्ति से जीवन भर संबंध रखना चाहते हैं तो उसके अति निकट मत पहुंच जाना, नहीं तो जिस दिन भी आपका कटोरा पूरा भर जाएगा वो छलक जाएगा। आगे लाओ त्से एक और प्यारी बात कह रहा है, ये भी रोज रोज के जीवन में बहुत समझने की है। लाओ त्से कह रहा है कि आप अपना चाकू रोज रोज इस्तेमाल करेंगे तो वो बेधारदार हो जाएगा। इस सत्य का हम रोजमर्रा के जीवन में अक्सर अनुभव करते हैं। माताएं बच्चों को रोज रोज डांटती रहती हैं, वे बात बात पर उनको समझाती रहती हैं, वे अपने चाकू का रोज रोज उपयोग करती हैं। धीरे धीरे बच्चों पर उनकी डांट का या बात का असर होना बंद हो जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि पिताजी बच्चों को नहीं डांटते हैं, बापू अपने चाकू का इस्तेमाल कभी कभी ही करते हैं, इसीलिए उनके चाकू की धार बड़ी असरदार होती है। उनके डांटने का और उनकी बातों का बच्चों पर अच्छा असर होता है। वैसे ही जो बच्चे हमेशा जिद करते रहते हैं उनका कोई विशेष प्रभाव माँ बाप पर नहीं पड़ता है, परंतु कोई बच्चा जो कभी जिद नहीं करता हो, यदि वो किसी दिन जिद करने लगे तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। माँ बाप उस पर विशेष ध्यान देते हैं। ऐसा ही जीवन के सारे रिश्तों में है। रोज रोज रूठने वाली पत्नी को पति धीरे धीरे मनाना बंद कर देता है। पत्नी अपने हाथों से अपने चाकू की धार बेअसरदार कर देती है। ठीक वैसा ही हाल रोज रोज अकारण बच्चों को डांटने वाले शिक्षक का होता है। विद्यार्थी उसको सठियाया हुआ समझते हैं। यही हाल मालिक और नौकर के रिश्तों में होता है। रोज रोज धमकी देने वाले गुंडे की धमकी अपना असर खो देती है। जीवन के सारे रिश्तों का ये एक अटूट नियम है। लाओ त्से कह रहा है कि यदि आप अपने चाकू का रोज रोज इस्तेमाल करेंगे तो वो बेधारदार हो जाएगा। आगे लाओ त्से कह रहा है कि आप धन और सुरक्षा के पीछे भागेंगे, फिर आपका हृदय कभी हल्का नहीं हो पाएगा। ये बात थोड़ी गहरी है और इस बात की गहराई समझना आवश्यक है। पहली बात तो मनुष्य को हाल फिलहाल जीने के लिए जितना कम से कम आवश्यक है उतना धन अधिकांश मनुष्यों को मिल ही जाता है। धन का लोभ या तो देखा देखी से जगता है या भविष्य की चिंता करने के कारण। यदि दूसरों को देखकर धन कमाने की इच्छा जागृत होती है तो ऐसा मनुष्य एक भयंकर कुचक्र में फंस जाता है, क्योंकि जब वो साइकिल पर होता है तो उसे दूसरों का स्कूटर नजर आता है और स्कूटर प्राप्त होने पर उसे दूसरों की गाड़ियां नजर आती हैं। गाड़ियों को प्राप्त करने के बाद उसे दूसरों की बड़ी गाड़ियां नजर आती हैं। वह जीवन भर दूसरों को देखकर दुखी होता रहता है। ऐसी मनोदशा का मनुष्य यदि शिखर पर भी पहुंच जाता है जहां अब कोई नहीं उसकी बराबरी का, तो भी वह दुखी हो जाता है, बल्कि अब वो पहले से ज्यादा बेचैन हो उठता है, क्योंकि अब उसके पास करने को कुछ नहीं रहा। कहने का तात्पर्य है, देखा देखी धन कमाने की इच्छा करने वाला कभी सुखी नहीं रह पाता है। आनंद किस चिड़िया का नाम है, उससे उसकी कभी मुलाकात नहीं होती है। दूसरी तरह का मनुष्य भविष्य की असुरक्षा के डर से धन कमाना चाहता है। वो जैसे जैसे धन कमाता जाता है उतना ही अपने आप को वो ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि जैसे जैसे धन बढ़ता जाता है उससे 4 गुनी गति से धन कमाने की कामना तीव्र होती चली जाती है। पहले वो अपनी सुरक्षा के लिए धन कमाना चाहता था, अब वो अपने बच्चों और उनके भी बच्चों की सुरक्षा के लिए धन कमाना चाहता है। साथ ही साथ अब उस व्यक्ति को कमाया हुआ धन वापस न चला जाए, इस बात का नया भय पकड़ लेता है। कहने का तात्पर्य है, भविष्य की सुरक्षा से प्रेरित होकर धन कमाने वाला जैसे जैसे धन कमाता जाता है स्वयं को और ज्यादा असुरक्षित महसूस करता चला जाता है। ये मन का नियम है। इस कारण वह जीवन भर खुश नहीं रह पाता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि कामना एक बार मन को पकड़ लेती है तो फिर वो मन को कभी नहीं छोड़ती है। एक राजा था, अच्छा खासा बड़ा और खुशहाल उसका राज्य था। एक दिन उसकी इच्छा पड़ोसी राज्य को जीतने की हुई। वो हमेशा कोई भी बड़ा कार्य करने से पूर्व एक सन्यासी का आशीर्वाद अवश्य लेता था। राजा की सन्यासी पर बड़ी आस्था थी। उसका मानना था कि सन्यासी से आशीर्वाद मिलने के बाद उसका जीतना तय है। वो गया उस सन्यासी से आशीर्वाद लेने।
सन्यासी ने उसे एक घड़ा दिया और उसे हीरे जवाहरातों से भरकर लौटाने को कहा। सन्यासी ने राजा से कहा कि ये घड़ा भरकर मुझे भेंट करने के बाद तुम उस राज्य पर हमला कर देना, तुम अवश्य विजयी हो जाओगे। राजा तो गया अपने राजमहल और भरने लगा घड़े को हीरे जवाहरात और सोना मोहरों से, पर वो घड़ा था कि भरने का नाम ही न ले। धीरे धीरे करके पूरे राजमहल के हीरे जवाहरात खाली हो गए, पर घड़ा अब भी नहीं भरा। राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाकर प्रजा से मदद मांगी। राजा बड़ा दयालु था, प्रजा से उसका व्यवहार भी अच्छा था। प्रजा ने दिल खोलकर हीरे जवाहरात और सोना मोहरें दी राजा को, लेकिन पूरे राज्य की सोना मोहरें खत्म हो गईं, पर वो घड़ा नहीं भरा। राजा को पड़ोसी राज्य पर शासन करने के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आने लगा। वो गया उस घड़े को लेकर सन्यासी के पास। राजा ने सन्यासी को अपनी व्यथा सुनाई। उसने पूछा सन्यासी से, ये किस धातु का बना है कि इसमें कितने ही हीरे जवाहरात डालें, ये भरता ही नहीं है। सन्यासी बोला, ये मनुष्य के मन से बनाया हुआ घड़ा है, ये कभी नहीं भरेगा, इसीलिए मैंने तुम्हें ये घड़ा भरने के लिए दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम पड़ोसी राज्य पर हमला करो। अच्छा खासा खुशहाल तुम्हारा राज्य है, एक बार एक राज्य जीतोगे, फिर 2, 3 और 4 होते चले जाएंगे। यदि तुम एक बार इस चक्कर में पड़े, फिर तुम्हारा पूरा जीवन संघर्ष में गुजरेगा। यहाँ एक और सत्य ध्यान रखना कि काल चक्र का यह नियम है कि जो भी मनुष्य देखा देखी या असुरक्षा के भय से धन कमाना चाहता है, वो धन कभी नहीं कमा पाता है। ऐसा मनुष्य चाहे जितनी मेहनत कर ले, चाहे जितना कष्ट उठा ले, अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाता है। और जो मनुष्य निश्चितता से अपने कार्य में लगा है और जिसे कार्य करने में आनंद आता है, वो न चाहते हुए भी धन कमा लेता है। सफलता का ये नियम है कि वो हमेशा अनपेक्षित मिलती है। आगे लाओ त्से कह रहा है कि आप यदि सुरक्षा के पीछे भागेंगे तो आप कभी आनंद और शांति नहीं पा सकेंगे। मनुष्य 1000 तरह की चिंताएं करता है, बीमारी और मृत्यु की चिंता, दुश्मनों से होने वाले अहित की चिंता, पद और मान प्रतिष्ठा के लूट जाने की चिंता। मनुष्य इस तरह की 1000 असुरक्षाओं में रहता है। हर मनुष्य की ये खूबी है कि वो जीवन भर सुरक्षा खोजता रहता है, और सुरक्षा खोजने से ही उसमें असुरक्षा की भावना का जन्म होता है। सभी मनुष्य जीवन भर सुरक्षा खोजते रहते हैं और मर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे सुरक्षा की खोज करते रहते हैं और उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो जाती है, और नहीं ऐसा है कि वे असुरक्षित हैं, इस कारण सुरक्षा खोजते रहते हैं। क्योंकि अधिकांश मनुष्य अपनी उम्र पूरी जीकर ही मरते हैं। यदि थोड़ा गौर से देखा जाए तो मनुष्य सुरक्षित ही है, और जिस जिस जगह वो असुरक्षित है, वहाँ सुरक्षा खोज पाना उसके बस में नहीं है। मनुष्य जहाँ जहाँ असुरक्षित है, वास्तव में वो असुरक्षा कालचक्र के हाथ में है। जैसे यदि कोई मनुष्य मरना ही न चाहे तो यह असंभव है, क्योंकि मृत्यु कालचक्र का अटूट नियम है। परंतु अधिकांश मामलों में मनुष्य सुरक्षित ही होता है, परंतु व्यर्थ में सुरक्षा की खोज करके वो अपने भीतर असुरक्षा की भावना को जन्म देता है। जीवन भर सुरक्षित होते हुए भी वो अकारण चिंतित और भयभीत मनोदशा में जीता है। तो लाओ त्से कह रहा है कि यदि आप सुरक्षा की खोज करेंगे तो फिर जीवन भर कभी सुखी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा की खोज ही मन में असुरक्षा की भावना को जन्म देती है। और फिर जीवन में आप जितनी ज्यादा सुरक्षा खोजेंगे, उतने ही अपने को असुरक्षित पाएंगे। एक ऐसे कुचक्र में फंस जाएंगे जहां से आप अपने हृदय को कभी हल्का और शांत नहीं कर पाएंगे। इसी सूत्र में लाओ त्से आगे एक बड़ा इंटेलिजेंट इशारा कर रहा है। लाओ त्से कह रहा है कि आप दूसरों की मान्यताओं की चिंता करें, फिर आप उनके गुलाम हो जाएंगे। यदि गौर से देखा जाए तो मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है, और यही स्वतंत्रता मनुष्य की गरिमा है। यही स्वतंत्रता उसके आनंद का एकमात्र कारण है। आज के बाद गौर करना, जीवन में आप जहाँ जहाँ और जब जब दुखी हैं, तब तब आप परतंत्र हैं। जब भी आप जो चाहते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, तभी आप दुखी होते हैं। जब जब आप स्वतंत्र हैं और आपका बर्ताव आपकी इच्छानुसार है, तब तब आप आनंदित होते हैं। और जब जब आप गुलाम हैं, तब तब आप दुखी हैं। परंतु इस पूर्ण स्वतंत्र मनुष्य को गुलाम किसने बनाया है? प्रकृति ने इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है। फिर कौन है इस प्रकृति से भी बड़ा जिसने मनुष्य को गुलाम बनाया है? क्योंकि हर मनुष्य गुलाम है और यही गुलामी उसके दुख का कारण है। हजारों में से कोई एक मनुष्य स्वतंत्र है, तो क्या कोई इस प्रकृति से भी ज्यादा शक्तिशाली है जिसने प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध मनुष्यों को गुलाम बनाया हुआ है? नहीं, प्रकृति से ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है। और ये भी सत्य है कि प्रकृति ने मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्र बनाया हुआ है। प्रकृति ने किसी दूसरे मनुष्य को इतनी सत्ता नहीं दे रखी है कि वो किसी को गुलाम बना सके। हर मनुष्य को प्रकृति ने संपूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। अपने बारे में मनुष्य जैसा चाहे वैसा निर्णय करने को स्वतंत्र है। हर मनुष्य ने स्वयं खुद को गुलाम बना रखा है। और पुरुष अपनी नींद में चले गए कि मनुष्य स्वयं को गुलाम बनाने के लिए भी पुरुष अपनी नींद में चले गए।
अब हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई सत्ता मनुष्य को गुलाम नहीं बना सकती है, लेकिन मनुष्य यदि चाहे तो वह अपने आप को गुलाम बना सकता है। सबको थोड़ा आश्चर्य होगा ये पढ़कर कि क्या वास्तव में हमने अपने आप को बांध कर रखा है, परंतु हकीकत यही है। हर मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है, यह भी एक निर्विवाद सत्य है, परंतु उसकी स्वतंत्रता की चाह ही त्रुटिपूर्ण है। मनुष्य परम स्वतंत्र है, वह अपने आप को गुलाम बनाना बंद कर दे तो वो स्वतंत्र ही है। मनुष्य अपने आप को गुलाम बना लेने की आदत के कारण गुलाम है। लाओ त्से मनुष्य की उस आदत की तरफ एक इशारा कर रहा है। बड़ा ही इंटेलिजेंट इशारा है लाओ त्से का। लाओ त्से कह रहा है कि आप दूसरे लोगों की मान्यताओं की चिंता करते हैं और फिर आप उनके गुलाम हो जाते हैं। मनुष्य यदि अपने अनुभवों से जीता है, अपने मूड से जीता है, तो वो जीवन के अधिकांश क्षण स्वतंत्रता से गुजारता है, परंतु जब वह दूसरों की मान्यता स्वीकारता है तब गुलाम हो जाता है। इस बात को थोड़ा समझें कि मुझे आलू खाना पसंद है और आलू खाने से मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अब शास्त्रों में पढ़ लेते हैं कि आलू और लहसुन से तमस बढ़ता है। किसी डॉक्टर का रिव्यू पढ़ लेते हैं और आलू छोड़ना चाहते हैं या आलू खाना छोड़ देते हैं। लोग कच्चा कांच खाकर जीवन भर उसका खून बनाते हैं, परंतु हम दूसरों की मान्यता स्वीकार कर उनकी गुलामी स्वीकार लेते हैं। फिर हमारे माँ बाप हमको समाज और धर्म विशेष का सदस्य बना देते हैं, जबकि वास्तव में हम न किसी समाज के हिस्से हैं और न ही किसी धर्म के, परंतु फिर भी हम धर्म और समाज विशेष की मान्यताओं की गुलामी स्वीकारते हैं। हम चाहते हुए और समझते हुए भी अपने समाज और धर्म की बुराइयां नहीं छोड़ पाते हैं। इसी कारण हम कभी दूसरे समाज और धर्मों की अच्छाइयां नहीं स्वीकार पाते हैं। हम दिन में कुल 15-16 घंटे जगते हैं, न चाहते हुए भी हम उसमें से 2 घंटे समाज और धर्म की गुलामी स्वीकारने में निकाल देते हैं। हम कई ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिसके करने से किसी को नुकसान नहीं होता है, फिर भी वे कार्य हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि दूसरे उसे बुरा मानते हैं। उपवास करना पुण्य है, ये हमारे पंडितों की मान्यता है, परंतु जैसे ही हम पंडितों की इस मान्यता को स्वीकारते हैं, हम जीवन में जबरदस्ती उपवास की गुलामी स्वीकारते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है, वो स्वयं अपने को दूसरों की मान्यताओं का गुलाम बनाता है। कोई भगवान, ज्योतिष, क्रियाकांड, धर्म, समाज या परिवार ने मनुष्य को गुलाम नहीं बनाया है। यदि आज आप ईश्वर के गुलाम हैं, तो इसका एकमात्र कारण है आपने ईश्वर की मान्यता को स्वीकारा है। इसीलिए कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, लाओ त्से तथा शंकराचार्य आदि सबने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। मन का एक पक्का नियम समझना कि ये संसार एक माया है, इसमें न तो कुछ सत्य है न ही कुछ असत्य है, लेकिन जिस वस्तु में जो मनुष्य मानता है वो वस्तु उस मनुष्य के लिए अस्तित्व में आ जाती है। जिस जमाने में मनुष्य ने इंद्र की मान्यता स्वीकार की थी, उस समय इंद्र अस्तित्व में था। आज हम नहीं मानते इंद्र को, तो इंद्र का आज कोई अस्तित्व नहीं है। ये इस मायावी जगत का परम रहस्य है। शरीर के तल पर मनुष्यों में बड़ा फर्क नहीं है, परंतु सुख दुख, आनंद मस्ती और तमाम भावों, मन, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के स्तर पर मनुष्यों में बड़ा फर्क है। शरीर के तल पर मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, परंतु मन के स्तर पर मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है। कोई चाहे तो हमारे शरीर को एक कमरे में बंद कर सकता है, परंतु उस बंद कमरे में भी वो हमको अमेरिका के बारे में सोचने से नहीं रोक सकता है। 50वीं मंजिल से गिरने पर सबके शरीर का हश्र एक जैसा होगा, परंतु 50 गालियां देने का हर मनुष्य पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ेगा। यही इस संसार की माया है। ईश्वर, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, धर्म, समाज, सुख दुख, चिंता, भय, पूजा पाठ, होम हवन, सफलता असफलता, यश मान अपमान, कुछ भी न तो सत्य है न असत्य है। यही इस संसार की एक ऐसी पहेली है जिसमें पूरी मनुष्य जाति उलझी हुई है। जो मनुष्य जिस वस्तु में मानता है वो उसके लिए सत्य हो जाती है। ऐसा समझें, यह संसार पूरा खाली है और हमारी मान्यता ही वस्तुओं को जन्म देती है। जिस चीज को हम जन्म देते हैं वही हमारे लिए सत्य हो जाती है और उसी के हम गुलाम हो जाते हैं। इसे ऐसा समझें, यदि 100 में से 50 व्यक्ति ज्योतिष में मानते हैं तो उन 50 व्यक्तियों के लिए ज्योतिष पैदा हो जाता है, और वे 50 लोग जब तक ज्योतिष में मानते हैं उन्हें ज्योतिष की गुलामी स्वीकार करनी पड़ती है। वैसे ही जो लोग नियम या व्रत को स्वीकारते हैं उन्हें उस नियम या व्रत की गुलामी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो उपवास करते हैं उनको कुछ मिल जाता है और जो नहीं करते हैं उनका कुछ खो जाता है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जो उपवास करते हैं वे उपवास की गुलामी स्वीकार लेते हैं, वे अपनी मर्जी से नहीं खा सकते हैं, लेकिन जो उपवास में नहीं मानते हैं वे अपनी मर्जी से खा सकते हैं। ठीक वैसे ही जो मुहूर्त में मानते हैं वे अपनी मर्जी से कार्य प्रारंभ नहीं कर पाते हैं और जो नहीं मानते हैं वे अपनी मर्जी से कार्य प्रारंभ कर पाते हैं। प्रकृति में शुभ और अशुभ मुहूर्त नहीं है।
हाँ, समय के काल चक्र में पूरे 24 घंटे हर अच्छे कार्य के लिए शुभ मुहूर्त है और हर बुरे कार्य के लिए अशुभ मुहूर्त है। यदि हम मानते हैं कि किसी के गाली देने से हमारी बेइज्जती होती है तो ही हमें उस गाली का दुख होता है। यदि हम ऐसा नहीं मानते हैं तो हम पर किसी की गालियों का कुछ भी असर नहीं होता है। तो लाओ त्से बड़ी इंटेलिजेंट बात कह रहा है। वो माया का सिद्धांत बता रहा है। वो कह रहा है कि आप दूसरों की मान्यताओं की चिंता करते हैं और आप उसके गुलाम हो जाते हैं। दुनिया की कोई मान्यता न तो अच्छा असर करती है न बुरा असर करती है, परंतु हर मान्यता एक गुलामी पकड़ा जाती है और ये गुलामी ही मनुष्य का दुख है। जो मनुष्य जितना ज्यादा मान्यताओं से आजाद है वो उतना स्वतंत्र है और यही स्वतंत्रता उसका आनंद है। यदि आपकी मान्यता है हर शनिवार को 20 किलोमीटर दूर स्थित हनुमान के मंदिर दर्शन करने जाने की, तो ऐसा नहीं है कि मंदिर जाने से आपका कोई हित होगा। नहीं, ऐसा है कि मंदिर जाने से आपका कोई अहित होगा, परंतु ये मंदिर जाने की मान्यता अब हर शनिवार को आपको 2 घंटे के लिए गुलाम बना लेगी। और जिसकी ऐसी मान्यता नहीं है वो ये 2 घंटे अपनी मर्जी से गुजार सकता है। लाओ त्से इसीलिए कह रहा है कि मनुष्य अपनी मान्यताओं का ही गुलाम है। हम अपनी ही मान्यताओं के कैदी हैं। गुलाम भी वही है और पहरेदार भी वही है। मनुष्य जिस क्षण जिस मान्यता को पूरी तरह से नकार दे उसी क्षण वो उस वस्तु से आजाद है। इसी सूत्र में आगे लाओ त्से कह रहा है कि आप अपना कार्य करें और हट जाएं, यही एकमात्र शांति का मार्ग है। जीवन में गौर करना कि मन में अशांति और बेचैनी कब पकड़ती है। यदि थोड़ा सा आप अपने अनुभवों में झांकेंगे तो आप पाएंगे कि बेचैनी और अशांति का एक प्रमुख कारण कार्य समाप्ति के बाद भी आपका वहीं उपस्थित रहना है। लाओ त्से की बातें परम नियम है। इसे आप जीवन के छोटे से लेकर बड़े अनुभवों तक सत्य पाएंगे। महिलाएं रसोई बनाकर चुपचाप परोस दें तो प्रायः शांति रहती है। यदि गलती से पूछ बैठे कि खाना कैसा बना है तो खाने वालों को एकदम ध्यान आता है कि खाने में गड़बड़ है। यदि आप किसी को मारने गए हैं और मारकर तुरंत भाग जाएं तब तो ठीक है। कुछ देर और वहां खड़े रहें तो या तो पुलिस आ जाती है या सामने वाले के साथी आ जाते हैं और आप फंस जाते हैं। आप किसी के यहाँ शादी में जाते हैं और शादी वाले रोज का फंक्शन अटेंड कर वापस आ जाते हैं तो आपके मन में शांति रहती है। लेकिन शादी वाले दिन के 2 दिन पहले या बाद में उस घर में जाते हैं तो आप फंस जाते हैं। जीवन में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों में खोजना, लाओ त्से की बात आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। जबकि जीवन के गहरे अर्थों में लाओ त्से ये बात किसी की मदद करने के संबंध में कह रहा है। यदि आपको किसी की मदद करना है तो चुपचाप मदद करना और वहां से हट जाना। वहां खड़े रहने का अर्थ है आप उससे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं, चाहे वह अपेक्षा धन्यवाद या कृतज्ञता की ही क्यों न हो, आपको अशांति होगी ही, क्योंकि आप उसके धन्यवाद को कभी भी अपनी अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाएंगे और दुखी होंगे। और गहरे में लाओ त्से कह रहा है कि कर्म करो और हट जाओ। फल की चिंता में वहां मत खड़े रहना, क्योंकि फल कभी भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आने वाला है। तो लाओ त्से कह रहा है कि अशांति और बेचैनी का प्रमुख कारण कार्य करने के बाद भी खड़े रहना है।